दीपौआ +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग, पंचायत के मुखिया ने लगाया आरोप। पाटन प्रखंड के दीपौआ +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। पंचायत के मुखिया सहित ग्रामीणों ने भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है। रुदिरी पंचायत के मुखिया मधुबाला देवी, पूर्व मुखिया टिकैत प्रसाद अखड़िया उर्फ टीपी मेहता एवं अन्य ग्रामीणों ने घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। मुखिया मधुबाला देवी ने कहा कि हाई स्कूल के भवन का निर्माण लाखों रुपए की लागत से हो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। विद्यालय में सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। यदि भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं रही तो भवन टिकाऊ नहीं होगा। संवेदक के द्वारा मापदंड के अनुरूप छड़ सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूर्व मुखिया टीपी मेहता ने कहा कि भवन निर्माण को लेकर प्लिंथ लेवल तक का कार्य ठीक था, लेकिन भवन का पिलर एवं डोर लेवल की ढलाई में 10 mm की छड़ी का उपयोग किया जा रहा है, जो कार्य में घोर अनियमितता को दिखलाता है। यह भवन 3 मंजिल तक निर्माण होना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का भवन बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक और नया भवन 1 साल से बनकर तैयार है, लेकिन वह भी भवन आज तक शिक्षा विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है। स्कूल में मात्र 4 कमरे हैं, जिसमें लगभग 1200 बच्चे का पठन पाठन होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में भी पलामू उपायुक्त को आवेदन देकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में संवेदक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। देखिए, इसमें जो है बहुत बड़ा अनियमितता है और बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो लगभग 2.5 करोड़ से अधिक का जो बिल्डिंग भवन बन रहा है आपके सामने, इसमें प्लिंथ के बाद जो है जितने भी कॉलम उठाए गए हैं वो जीरा छरी से उठाया गया है, मतलब 10 mm से, और ये मानक के खिलाफ़ है, एस्टीमेट के खिलाफ़ है। इससे इसका ज़रा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचता है। ये तो फर्श ढालने के लिए छरी का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो है कॉलम खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम सभी ग्रामीण जनता इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आप कभी अभी इंजीनियर या किसी जज या ठेकेदार से संपर्क हुई आपका संवेदक से? नहीं, हमारी संपर्क नहीं हो पाई है, और अगर वो आए होते, देखे होते, तो ये देख रहे हैं कि इसका हाइट भी जो है बहुत कम है। ज़मीन में खोद के इसका प्लिंथ किया गया है। साथ ही ये जितना भी निर्माण कार्य हो गया लगभग 10 फीट हो गया, कॉलम ऊपर उठ गया, और जीरा छरी से 10 mm छरी से उठा है। तो अगर इंजीनियर आए होते तो ये हाल नहीं हुआ होता। क्या कुछ आप लोगों का मांग रहेगा? हम इसकी पूरी जांच उपायुक्त महोदय से करेंगे। हम लोग आवेदन देने का काम करेंगे कल जा कर के, और जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है आगे का कार्य जनता के द्वारा बंद किया जाएगा। जानकारी है कौन सा विभाग से ये बन रहा है? ये सर्व शिक्षा अभियान से बन रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये भवन जो है, इस भवन को बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, और ये भवन अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया है या विद्यालय को नहीं सौंपा गया है, जिसकी वजह से बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में करीब 1200 बच्चे मैट्रिक और इंटर मिला करके नामांकित है। बच्चे 200 भी बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। मात्र 4 कमरे हैं जो सामने दिख रहा है। इसके अलावा 4 कमरे में 120 बच्चे मात्र बैठ सकते हैं। 1200 बच्चे अगर विद्यालय में आ जाएं तो कहाँ बैठेंगे? ये भवन बन करके तैयार है, इसके बावजूद भी विभाग की लापरवाही से या किसकी लापरवाही से हमें नहीं पता, पर ये अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है और इसमें कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। साथ ही इंटर कॉलेज में नामांकन हो रहे हैं बच्चों के पिछले साल से ही, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, और मज़ेदार बात यह है कि बच्चे पास भी हो रहे हैं पढ़ाई के बिना। हम किस पे सवाल उठाएं, हमको खुद समझ में नहीं आता है कि बिना पढ़ाई के बच्चे पास कैसे हो रहे हैं और बिना शिक्षक के एडमिशन कैसे हो रहा है। बहुत सारी ऐसी सवालें हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है और कोई सुनने के लिए ऊपर में तैयार नहीं है। इसीलिए हम आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया जाए, झारखंड सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि इस पर सकारात्मक पहल हो सके। और जो हमने यहाँ पे कमी देखे हैं, जो ये भवन बन रहा है इसका
कलम जो है आउटडोर लेवल है, जितना भी मतलब वो ढलाई वाला काम है से जीरा छरी से हुआ है। जो अभी देखने में आया है कि जो खिड़की उड़की जो ढलाया है वो अभी भी फट गया है अभी, तो इसका क्या मजबूती आएगा? कार्य अनियमितता बरती जा रही है इस कार्य में। जी, क्या कुछ आपका रहेगा इस पे कार्रवाई, क्या मांग करेंगे इस पे? हमको इसमें यही है कि हम लोग आवेदन के माध्यम से उपायुक्त का आवेदन सौंपेंगे, उससे जांच करवाएंगे। और जब तक मैंने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा तब तक के कार्य आप लोग बंद करा रहे हैं? बंद करवाएंगे बंद करवाएंगे पूरे ग्रामीण मिलकर? जी। ज्ञानदीप ज्योति पब्लिक स्कूल, पता सनिया बाजार, किशुनपुर, पाटन, पलामू। मैनेजमेंट बाय ज्ञानदीप एजुकेशन फाउंडेशन। CBSE कैरिकुलम, को एजुकेशनल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी टू 10th। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ है। तो हाँ, अब अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही हमारे यहाँ एडमिशन कराएं। हमारे संस्थान की विशेषताएं: योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन का कार्य, कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योग्य और अनुभवी शिक्षकों की टीम, सुविधाओं से लैस छात्रावास की व्यवस्था, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल की तैयारी, सिक्योरिटी गार्ड और दाई की व्यवस्था, सुरक्षित वाहन, मिनी बसों की सुविधा, CCTV कैमरे से निगरानी, आर्ट्स क्राफ्ट, जूडो कराटे की क्लास। स्कूल में सभी बच्चों के लिए क्लासरूम में डिजिटल स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई को सीधे अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे संपर्क सूत्र 9229819616 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे संपर्क सूत्र 8539978478 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।